तेरापंथ श्वेतांबर जैन परंपरा के 11वें आचार्य महाश्रमण ने साधु संतों के सानिध्य में बैंड की मधुर धुनों और गाजे बाजे के साथ किशनगढ़ शहर में भव्य मंगल प्रवेश किया। यह पावन अवसर न केवल जैन समाज बल्कि पूरे शहर के लिए श्रद्धा, उल्लास और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर रहा। उल्लेखनीय है कि किशनगढ़ की पावन धरा पर आचार्य महाश्रमण का यह दूसरा आगमन है। इसी कारण श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला और शहर का माहौल पूरी तरह धर्ममय हो उठा। मंगल प्रवेश के दौरान शहर के प्रमुख मार्गों पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। बैंड की मधुर धुनों, ढोल, नगाड़ों और मंगलवाद्यों के बीच आचार्य श्री का भव्य स्वागत किया गया। सफेद परिधानों में सजे जैन समाज के महिला, पुरुष, युवा और बच्चे हाथों में ध्वज व बैनर लिए महाश्रमणाय नमः के जयघोष करते हुए चलते नजर आए। मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा कर साधु संतों का अभिनंदन किया गया, जिससे पूरा वातावरण श्रद्धा, भक्ति और उल्लास से भर गया। मंगल प्रवेश के पश्चात आचार्य महाश्रमण ने आरके कम्युनिटी सेंटर में प्रवचन दिए और बाद में मीडिया कर्मियों से संवाद किया। जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद मारकाट हिंसा हत्या इसमें नहीं जाना चाहिए। सबके साथ सद्भावना मैत्री भावना रखनी चाहिए। दूसरी बात है नैतिकता कि जो भी काम करें बिजनेस धंधा लेन देन सब में ईमानदारी रखने का जहाँ तक संभव हो सके वो प्रयास रहना चाहिए। तीसरी बात है नशा मुक्ति। शराब सिगरेट बीड़ी खैनी गुटखा आदि नशीली चीजों के सेवन से बचना चाहिए। युवक हैं, किशोर हैं, बड़े भी हैं, नशा मुक्त रहे। तो ये तीन बातें सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति ये जनता में रहती है तो जीवन अच्छा रहता है। ये नशा मुक्ति वाली बात है और भी युवकों में अच्छा आध्यात्मिक धार्मिकता भी रहना। इस दौरान उन्होंने समाज में 3 प्रमुख बातों के प्रचार पर जोर दिया: सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति। आचार्य श्री ने कहा कि जाति, संप्रदाय या किसी भी कारण से दंगा, फसाद और मारपीट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शांति और भाईचारे से ही समाज आगे बढ़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी कार्य किया जाए उसमें ईमानदारी और नैतिकता का पालन होना चाहिए। साथ ही नशा मुक्ति को समाज के लिए अत्यंत आवश्यक बताते हुए आचार्य महाश्रमण ने शराब, बीड़ी और सिगरेट जैसे नशे से दूर रहने की अपील की। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि बड़े, बच्चे और किशोर सभी को नशे से दूरी बनानी चाहिए। जो तत्व है, मंत्र है, वह है आत्मा को कर्म मुक्त बनाना। और कर्म मुक्त बनाने के लिए 2 बातें हैं कि नए सिरे से तो कर्म बंधे नहीं, तो पुराने कर्मों की सफाई हो। नए सिरे से बंदगी आई नहीं, जो बंदगी है जिसको निकाल दिया जाए, साफ कर दिया। तो यह जो अनित्य जीवन है, नश्वर शरीर है, जैसे पेड़ का पका हुआ पान गिर जाता है, इसी प्रकार मनुष्यों का जीवन भी एक दिन समाप्त हो जाता है। आदमी के मन में यह भी आ सकता है कि मेरा जीवन काल कितना है, कितना जीवन। इसलिए आदमी कभी किसी को पूछे कि बताओ, इंद्री देखकर बताओ, कामिश को हस्तरेखा देखकर बताओ मेरा जीवन काल कितना है। यह जिज्ञासा किसी की नहीं हो सकती, जीवन काल कितना है। परंतु जीवन काल कितना है, इससे कितना जीऊंगा, इससे ज्यादा यह सोचना चाहिए जीवन कैसे जीवन, जितना भी जीवन है वह कैसे जीवन। कितना जीना तो फिर भी पूरी हाथ की बात नहीं है। आयुष्य कर्म का वो भी विधान है। किसी को 100 भी आ जाए, 100 बार भी करा जाए, कोई 50 तक भी नहीं पहुंचे, तो ये आयुष्य कर्म का विधान है। हमारे हाथ की बात खूब संयम है, दामोद है, फिर भी लंबा जीवन का किसी को नहीं। तो कोई खूब 100 बार तक भी कोई पहुंच जाए।
तो कितना जीऊंगा ये नंबर 2 की बात होनी चाहिए। नंबर 1 की बात है जीवन कैसे जीऊं, जीवन कैसे बढ़िया जीऊं, लाइफ स्टाइल जीवन शैली वो कैसे अच्छी हो। और जीवन को अच्छा बनाना है न तो भूख लाने हो सकती कि आदमी के मन में ईमानदारी के प्रति निशान हो, निष्ठा हो कि मैं अपने व्यवहार में, लेन देन में, बिजनेस में जो भी काम करूं उसमें जितना संभव हो सके ज्यादा से ज्यादा एज मच एज पॉसिबल ईमानदारी रखने का प्रयास हो सके। झूठी बात किसी के बारे में कहने से तो यह ईमानदारी जीवन में है। तो आजकल को निर्मल रखने का या निर्मल को बनाने का एक उपाय हमारे पास हो ईमानदारी। झूठ, कपट और चोरी तीन चीजें आदमी सोचे कि ईमानदारी आत्मसात हो सकती है, ऐसा तो आत्मा की निर्मलता के लिए एक चीज है ईमानदारी। बाजार में दुकानें हैं तो किसी बैंक को मार्बल के उसके सारे एरिया मार्बल सिटी, मार्बल एरिया, ये बिजनेस आर्थिक के उपाय हो सकते हैं। दुकानें हैं तो दुकानों में ईमानदारी है, वही आदमी कोई दुनिया में सारे ग्राहक नहीं, बहुत अच्छे आदमी भी दुनिया में मिल सकते हैं, दुकानदार ईमानदार भी मिल सकते हैं। तो यह लक्ष्य रहे कि दुकान को वो भी इंडस्ट्री बिजनेस धंधा लेन देन व्यवहार है, उसमें वो किसकी तो साथ में शुक्र तो बढ़िया है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बिल्कुल सर्वोत्तम है ईमानदारी की। वो बहुत बढ़िया सूत्र है हमारे जीवन में वो उतरे आत्मसात हो जाए तो फिर उसकी महत्ता हमारे लिए हो सकती है। तो ये कोई जैन है, अजैन है, ये अलग विषय है। आपका ये श्री तुलसी ने आंदोलन चलाया, यानी छोटा जैन हो अजैन हो, केवल कोई नास्तिक आदमी भी हो तो धर्म कर्म आत्मा परमात्मा में पुनर्जन्म को नहीं मानता, ऐसा आदमी भी अनुग्रह को अच्छे गुणों को स्वीकार कर सकता है। तो ये ईमानदारी है, ये जैन के लिए भी काम की है, नॉन जैन के लिए भी काम की, नास्तिक के लिए भी काम की, आस्तिक के लिए भी काम की, सबके लिए सेवा कर कल्याणकारी चीज प्रतीत हो रही है। जीवन में नैतिकता ईमानदारी, हाँ ईमानदारी का पालन करने वाले के सामने उन्होंने कामना की कि किशनगढ़ में जनता के बीच सदैव शांति बनी रहे तथा संयम और चेतना का भाव विकसित होता रहे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, आरके मार्बल ग्रुप के चेयरमैन अशोक पाटनी, सुरेश पाटनी, मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर जैन, महावीर कोठारी सहित बड़ी संख्या में जैन समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे।